Hi guys, in today's class we will continue with our next exercise, that is miscellaneous exercise. Previous section में हमने exercise 6.4 को complete किया था. I hope that exercise is clear to you. अगर उस exercise से related कोई भी doubt होता तो आप comment section में share कर देना, उस doubt का मैं analysis आपको करवा दूंगा. तो बात करते हैं आज की exercise की. आज की exercise हमारी miscellaneous exercise. This is a very important exercise और यहाँ से काफ़ी सारे question जो होते हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो बड़े ध्यान से आपको समझना है. पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका. How many words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word daughter? तो देखो वर्ड क्या है daughter, DAUGHTER. आपको ये कहा जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स. अब यहाँ पे वॉवल्स देखो क्या है. अगर मैं वॉवल्स की बात करता हूं तो यहाँ पर वॉवल्स है ए और वॉवल्स यहाँ पर क्या है यू और वॉवल्स क्या है यहाँ पर ए यू ई. दीज आर द 3 वॉवल्स. और बाकी क्या है कॉन्सोनेंट्स. तो कॉन्सोनेंट्स डी जी एच टी एंड आर. 5 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवल्स. ओके अब आपको क्या कहा जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस वर्ड. जिसमें क्या होने चाहिए 2 वॉवल्स होने चाहिए. इसमें क्या होने चाहिए 2 वोवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए. 2 वोवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल 2 वोवल्स कैन बी सिलेक्टेड. 2 वोवल्स कैन बी सिलेक्टेड इन. मैंने सिलेक्टेड वर्ड यूज किया है बिकॉज आप ए चूज करो यू चूज करो यू चूज करो ए चूज करो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है. तो यहां पर सिलेक्शन हो रहा है. सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन. दैट इज 3C 2 ways. दैट इज 3C 2 ways. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है. एंड देन 3 कॉन्सोनेंट्स. 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन. 5 कॉन्सोनेंट्स में 3 आपको सिलेक्ट करने. तो क्या हो जाएगा 5C 3 ways. 5C 3 ways. 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C 3 ways. ज़्यादा समझ में आ रहा है. ठीक है. अब देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने जो वॉवल सेलेक्ट किया वो है ए और यू और कॉन्सोनेंट आपने सेलेक्ट किया GHT. अब ये जो 5 लेटर्स हैं ये आगे पीछे होंगे तो एक नया वर्ड बनेगा नहीं बनेगा. जैसे अगर ए की जगह यू आ जाए और यू की जगह ए आ जाए एक नया वर्ड बन जाएगा. बनेगा. ठीक है. ऐसे ही जी की जगह एच आ जाए एच की जगह जी आ जाए आगे पीछे जब ये होंगे तो एक नया वर्ड बनेगा. बिल्कुल बनेगा. ठीक है. तो यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है. तो कहने का मतलब ये है 5 लेटर्स ये जो 5 लेटर्स आगे पीछे जब अरेंज होंगे. अरेंज क्यों? क्योंकि यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है. 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5P4 ways. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि भैया जब ये 5 लेटर जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3C2 इंटू 5C3. दैट्स इट. वो गलत है. आपको इन लेटर्स को अरेंज भी करना है क्योंकि जब ये लेटर्स आगे पीछे होंगे तो नए वर्ड्स बनेंगे. अरेंज करने का मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है. तो यहां पर क्या आएगा 5P4 ways. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. Therefore total number of words can be formed is equal to 3C2 into 5C3 into 5P4 into 5P4. Is it clear? ठीक है. अब इसको आपको सॉल्व करना. तो देखो जहां तक 3C2 की बात है 3C2 क्या हो जाएगा 3C2 विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल. मल्टीप्लाई 5C3 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल. 5P4 क्या हो जाएगा 5 नॉट 5P4 दिस इज 5P5. 5 लेटर है 5 पोजिशन पर अरेंज होंगे 5P5. दिस इज 5P5. दिस इज 5P5. इज इट क्लियर? ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r दैट इज 0 फैक्टोरियल. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ 3 फैक्टोरियल्स कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2. ये हो गया 2 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू
5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बिकॉज हाइएस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है आपकी दैट इज 120, दैट इज 120। तो ये हो जाएगा 120 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फाइनली व्हाट वी विल हैव 3, finally what we will have 3 into 5 into 2 into 120 into 2 into 120, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू क्या हो जाएगा 120, 12 3 जा क्या होगा 36, इट मीन्स 3600 words can be formed by using this word daughter having 2 vowels and 3 consonants with or without meaning. This is the complete answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 2. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation? Question number 2. Given word is equation. Given word is equation. अब आपको क्या कहा जा रहा है? आपको ये कहा जा रहा है so that vowels and consonants occur together. पहले तो अगर मैं वोवल्स की बात करता हूं, वोवल्स, हाउ मैनी वोवल्स आर इन दिस वर्ड? ई, देन यू, देन ए, देन आई एंड देन ओ, 5 वोवल्स, यानी जितने वोवल्स होते हैं सारे ही हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स? क्यू, देन टी एंड देन एन, 3 कॉन्सोनेंट्स, 3 कॉन्सोनेंट्स। अब आपको ये कहा जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस वर्ड सो दैट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल से वोवल्स आर अकरिंग टुगेदर, 1 2 3 4 5। देन कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3, 1 2 एंड 3। वोवल्स 5 वोवल्स है, से ई यू ए आई ओ। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स आर क्यू टी एंड एन, कॉन्सोनेंट्स आर क्यू टी एंड एन। ये क्लियर हो गया आपको? अब पांचों के पांचों वोवल्स एक साथ होने चाहिए और ये तीनों कॉन्सोनेंट्स एक साथ होने चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो वोवल्स है 5 वोवल्स, इसको हम कंसीडर करेंगे 1 ब्लॉक, पूरा एक ब्लॉक हो जाएगा ये आपका। और ये जो कॉन्सोनेंट्स है क्यू टी एन, यानी कि 3 कॉन्सोनेंट्स, इसको हम कंसीडर करेंगे 1 ब्लॉक, यानी कि एक ब्लॉक आपका हो जाएगा वोवल्स का, एक ब्लॉक हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट्स का। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। कंसीडर 5 वोवल्स एज 1 ब्लॉक and 3 consonants as 1 block, 1 block। यहां तक क्लियर आ गया? ठीक है। Therefore total number of arrangement will be equal to, सबसे पहले अरेंजमेंट होगा ब्लॉक का, 2 ब्लॉक है दैट इज 2p2। अरेंजमेंट क्यों? क्योंकि आगे पीछे होने से ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। तो 2p2। फिर अरेंजमेंट होगा वोवल्स का, वोवल्स को आगे पीछे करोगे उससे भी आपका ऑर्डर मैटर करेगा, एक नया वर्ड बनेगा। तो ये हो जाएगा 5p5। इसी तरह से कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट क्या होगा? 3p3। तीनों कॉन्सोनेंट्स को जब हम आगे पीछे करेंगे तो उसमें भी ऑर्डर मैटर करेगा, एक नया वर्ड बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अरेंजमेंट, परम्यूटेशन हम अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2p2। देखो अगर n और r की वैल्यू सेम हो, तो वो उसी के इक्वल होता है, यानी कि 2p2 का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल
5p5 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल, और 3p3 का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। तो ये हो गया 6 2 जा 12, ये हो गया 6 2 जा 12, 12 इंटू 120, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144। तो 1440 words will be formed, can be formed by using this word equation considering 5 vowels and consonants together. Is it clear? ठीक है। Now next question is question number 3. Question number 3 is a committee of 7 has to be formed. Question number 3, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. Boys कितने हैं 9, गर्ल्स कितनी है 4, 4 गर्ल्स, दोनों को मिला के 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, बॉयज और गर्ल्स को मिला के। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है एग्जैक्टली, अगर इस कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी तो कितने वेज में हम इस कमेटी को बना सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो देखो 3 गर्ल्स का मतलब ये हो गया कि 4 में से 3 गर्ल्स को हमें सिलेक्ट करना है। तो 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड, 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 वेज, इन 4C3 वेज। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब 3 तो गर्ल्स सिलेक्ट होगी, तो बॉयज कितने होंगे, टोटल 7 है, तो बॉयज कितने सिलेक्ट कर रहे हैं 4, 9, 4 बॉयज, 4 बॉयज, 4 boys can be selected in 9 में से 4 boys कैसे सिलेक्ट होंगे 9C4 वेज, 9C4 वेज, 9C4 वेज। इज इट क्लियर, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, नाउ वी नीड बोथ, दोनों की जरूरत है, तो क्या होगा 4C3 इंटू 9C4, 4C3 इंटू 9C4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और n माइनस आर कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस आर 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। रीजन आपको हर क्वेश्चन में जब भी आप इसको एग्जाम में करोगे तो आपको हर जगह आपको फॉर्मूला मेंशन करना है, बिकॉज NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 4 को हम एक्सपेंड करेंगे 3 फैक्टोरियल तक, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 9 को हम एक्सपेंड करेंगे 5 फैक्टोरियल तक, तो 9, 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू में क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54, 50, 50 आएगा, 504 बेस, 504 बेस। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आएगा आपका 504 बेस। अब हम आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है आपको, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट का मतलब कम से कम जो 7 मेंबर की जो कमेटी है उसमें 3 गर्ल्स होनी चाहिए कम से कम। तो देखो इसमें पहला केस क्या है, अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं, गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, 3 गर्ल्स होनी चाहिए। पहला केस तो ये हो जाएगा, इसमें कम से कम 3 होने का मतलब कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। और 3 गर्ल्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम, 4C3 वेज में, 4C3 वेज। अब 3 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने होंगे, अगर 3 गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज होंगे फिर 4, और 4 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 9 बॉयज इन 9C4 वेज, इन 9C4 वेज। अच्छा, और दूसरा केस क्या बनेगा, और अब गर्ल्स
3 की जगह 4, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए, तो मैक्सिमम 4 भी हो सकती है, मैक्सिमम ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और अब 4 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4C4 वेज। तो बॉयज कितने होने चाहिए, अगर मैं बॉयज की बात करता हूं 9C3, भाई 4 गर्ल्स सेलेक्ट हो गई है तो बाकी कितने का बॉयज सेलेक्ट करने 3, तो ये हो जाएगा 9C3 वेज। इज इट क्लियर? ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, एक तो ये केस हो जाएगा आपका 4C3 इंटू 9C4 प्लस क्यों, क्योंकि और ये भी हो सकता, इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम इस टीम कमिटी को इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 4C4 मल्टीप्लाई 9C3। अब देखो 4C3 इंटू 9C4 ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कितना आया था हमारा 504, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 504, तो ये हो जाएगा आपका 504 प्लस एन और आर की वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या होता है 1, तो 4C4 हो गया 1, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 दैट इज 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 504 प्लस 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 504 प्लस 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है 84, तो 84 प्लस 4 हो गया 88, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 588, यानी कि 588 वेज में हम 7 मेंबर्स की कमेटी सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ केस ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। पार्ट 3 एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा उस कमेटी में 3 लड़कियां होनी चाहिए। अब हम एटमोस्ट से 0 तक जाएंगे, यानी कि 3 से 0 तक लेके जाएंगे इस केस को। कहने का मतलब ये है कि अगर गर्ल्स अगर 3 होती है और 3 गर्ल्स कैसे सिलेक्ट होंगी 4C3 वेज में, तो बॉयज कितने होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए 4, और 4 बॉयज कैसे सिलेक्ट होंगे 9C4, तो 4 प्लस 3 क्या हो गया 7। और दूसरा केस क्या हो गया, दूसरा केस ये हो गया कि जो गर्ल्स हैं एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3, तो गर्ल्स 2 भी हो सकती है, और 2 गर्ल्स कैसे सिलेक्ट होंगी 4C2, तो बॉयज, तो अगर 2 गर्ल्स है तो बॉयज कितने होने चाहिए 5, तो 5 बॉयज विल बी सिलेक्टेड इन 9C5 वेज। और गर्ल्स 2 की जगह अगर 1 हो, एटमोस्ट वाले केस में हमें 0 तक जाना होता है, 3 गर्ल्स 2 गर्ल्स 1 गर्ल 0 गर्ल, तो गर्ल्स अगर 1 है तो 1 गर्ल कैन बी सिलेक्टेड इन 4C1 वेज, तो बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन, बॉयज कितने सिलेक्ट होंगे, अगर एक लड़की सिलेक्ट होगी तो 6 बॉयज सिलेक्ट होंगे, 1 गर्ल 6 बॉयज, तो ये हो जाएगा 9C6। और क्या केस हो सकता है कि अगर 0 गर्ल हो दैट इज 4C0, तो सारे के सारे कमेटी में क्या होंगे बॉयज, एक केस ये भी बन सकता है, तो ये हो जाएगा 9C7। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा उस कमेटी में 3 गर्ल्स हो सकती है, 2 भी हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 0 हो सकती है। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, एक केस तो होगा 4C3 इंटू 9C4, 4C3 इंटू 9C4, और प्लस दूसरा केस क्या होगा 4C2 इंटू 9C5, 4C2 इंटू 9C5, और प्लस 4C1 इंटू 9C6, 4C1 इंटू 9C6, और प्लस और क्या हो सकता है 4C0 इंटू 9C7, 4C0 इंटू 9C7। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 4C3 इंटू 9C4, 4C3 इंटू 9C4 इज इक्वल टू 504, तो ये हो जाएगा 504, ये क्या हो जाएगा आपका 504, 4C2 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल,
अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 9c5 क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4c1 की वैल्यू होती है 4, अगर बेस में 1 है तो जो n की वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है। 9c6 क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल, और 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अगर बेस में 0 तो वैल्यू कितनी होती है 1, अगर बेस में 0 तो वैल्यू कितनी होती है 1, तो 4c0 की वैल्यू होती है 1 इंटू 9c7 क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 504 प्लस 4 को हम एक्सपेंड करेंगे 2 तक, तो हो जाएगा 432 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का हो जाएगा 2 इंटू 9 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे 5 तक, तो ये हो जाएगा 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24 प्लस 4 इंटू 9 को एक्सपेंड करेंगे 6 तक, तो 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 प्लस 9 को हम एक्सपेंड करेंगे 7 तक, तो 9 8 7 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल होता है आपका 2, तो 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये आपका। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। नाउ फाइनली व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका 504 प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84, 84 इंटू 9, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, और 3 75, तो ये हो जाएगा 756 प्लस 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, 48 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, 7 4 जा 28, और 5 हो जाएगा 33, तो ये आ जाएगा 336 प्लस 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। नाउ 504 प्लस 756 प्लस 336 प्लस 36, बट वी विल हैव 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18 प्लस 4 हो जाएगा 22, और 3 और 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 हो जाएगा 13, और 7 और 3 10, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 2, तो 1632 वेज में हम 7 मेंबर्स की जो टीम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी। देखो गिवन वर्ड क्या है आपका एग्जामिनेशन, आपको कहा जा रहा है अगर इस वर्ड को डिक्शनरी में रखा जाए तो ई से पहले कितने वर्ड इस वर्ड से डिक्शनरी में आएंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है 11, राइट। इट इंक्लूड्स देखो इसमें ए आपका 2 बार आ रहा है, 2a, और क्या रिपीट हो रहा है आई रिपीट हो रहा है, 2i, और क्या रिपीट हो रहा है एंड रिपीट हो रहा है, एंड 2n, राइट। अब अगर मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखता हूं, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस वर्ड को लिखता हूं तो सबसे पहले क्या आएंगे ए, 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 अल्फाबेट है। अब क्वेश्चन में बात हो रही है ई से पहले, तो ई से पहले तो सिर्फ यहां पर ए ही है, और
लेटर कितने हैं 11, तो 11 में बॉक्स बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फर्स्ट पोजीशन पर क्या होगा, फर्स्ट लेटर जो शुरू होगा वो ए से शुरू होगा। डिक्शनरी में ई से पहले सबसे पहले जो आएगा वो आएगा इस वर्ड के हिसाब से वो आएगा ए को आप फिक्स कर दो तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बिफोर ई। अब देखो ए तो फिक्स हो गया, ए को छोड़ दो तो बाकी कितने वर्ड्स बचे 10, तो 10 वर्ड्स 10 लेटर 10 पोजीशन पर अरेंज होंगे तो 10p10। अब देखो ए तो फिक्स है, तो ये दो ए, ये जो 2 ए थे ये दोनों ए फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, एक ए तो फिक्स हो गया। अब जो डबल वर्ड वाला जो इफेक्ट जो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे वो होगा 2i और 2n का, बिकॉज दोनों i फ्री हैं और दोनों n फ्री हैं, ये दोनों फ्रीली मूव करेंगे। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2a वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक ए फिक्स है, सिर्फ एक ए ही फ्रीली मूव करेगा आपका। 10p10 n और r की वैल्यू सेम हो तो ये 10 फैक्टोरियल ही होगा, और ये हो गया आपका 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। अब इसको आप ओपन करोगे तो ये आएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 अपॉन में क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आप अपना आंसर यहीं छोड़ देना, यहीं तक आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जाम में आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, नॉलेज के लिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका पूरा जो आंसर आएगा ये आएगा 907200। दिस विल बी द आंसर आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन आपका आंसर यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको बस यहीं तक करके छोड़ देना है। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन डिजिट्स आर गिवन डिजिट्स आर, डिजिट्स क्या है 0 1 3 5 7 and 9, these are the given digit. How many 6 digits can be found from the digits which are divisible by 10 and no digit is repeated? No digit is repeated, permutation, divisible by 10, 10 से वो डिजिट डिविजिबल होगी जिसकी जो लास्ट डिजिट है 1 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए 0। 6 डिजिट, तो मैं यहाँ पे 6 ब्लॉक बना देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो 10 से डिविजिबल होने के लिए जो आपकी वंस प्लेस है यहाँ पे 0 होनी चाहिए, वंस प्लेस में क्या आ जाएगा 0 आना चाहिए। तो जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस का मतलब यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में क्या होगा 0। here 0 occupy the ones place, ones और यूनिट्स प्लेस। अब 0 को छोड़ दो, कितने वर्ड्स बचे 1 2 3 4 5 नंबर इन 5 पोजिशन। नाउ रिमेनिंग 5 डिजिट can be arranged in 5p5 ways, 5p5 ways. Therefore total number of 6 digits, numbers divisible by 10 is equal to 5p5, which is equal to 5 factorial and which is equal to 120। यानी कि इन डिजिट्स का यूज करके 120 ऐसे 6 डिजिट्स के नंबर होंगे जो कि 10 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।